राजधानी रांची के इस वक्त कचहरी चौक में हूं और नगर निगम की ओर से लगातार जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। आपको विजुअल के माध्यम से पहले दिखाना चाहूँगा, ये नाली के ऊपर जो है काफ़ी लोग जो है यहाँ पर चाय बेचते थे, इन लोगों का भी दुकान जो है हटा दिया गया। बोला कि नहीं ना ये लोग जो है अतिक्रमण कर रखा है, इन लोगों को कैसे छोड़ दें। सड़क जाम करने में कहीं ना कहीं इन लोगों को भी भूमिका रहता है, यही के लिए इन लोगों को भी हटा दो। तो भी बेचारा लोग क्या करता है, यहाँ से लेकर जो है 150 दुकान लगती है और उस दुकान से काफ़ी लोगों का जो है घर का रोजी रोटी जो है और बाल बच्चे का जो है पढ़ाई लिखाई चलता है। लेकिन नगर निगम को ये सब नहीं दिखेगा, ये सब दिखेगा सिर्फ बड़े लोग जो है, बड़े मतलब ये जो है पूंजीपति लोग जो है वो अगर सड़क जाम करके रखते हैं या अतिक्रमण करके रखते हैं तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अपर बाजार में देख लीजिए किस तरह से जो है अतिक्रमण कर रखे हैं, मेन रोड में देख लीजिए किस तरह से जो है अतिक्रमण कर रखे हैं और कई जगह भी जो है बड़े पूंजीपति लोगों के द्वारा जो है अतिक्रमण कर रखे हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं, सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई करते हैं। आखिर क्यों? हमारे साथ दुकान है, वो दुकान जो है चल रहा था, उससे रोजी रोटी घर का भी चल रहा था, उसके बाद अब जो है नगर निगम की ओर से जो हटा दिया गया। अब जो है उनके घर के परिवार और इसके बाल बच्चा जो है क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे सर, देखिए जो भी है पहले मतलब ये देना चाहिए, उसके बाद हटाना चाहिए। देखिए गाड़ी रोड में लग रहा है उसका कोई दिक्कत नहीं, साइड में दुकान लग रहा है उसके लिए दिक्कत हो रहा है, गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी गाड़ी दिक्कत होता है, जाम जितना भी लगता है गाड़ी से लगता है, दिक्कत नहीं होता सर। और मान के चलिए जो है सो पहले अस्थायी करना चाहिए। सरकार ये नहीं कह रही है कि सरकार गलत कर रही है, सरकार जो भी कर रही है ठीक ही कर रही है, लेकिन है कि गरीब को भी पहले देखना चाहिए, थोड़ा उसको भी कहीं अस्थायी करना चाहिए, उसके बाद में मतलब करना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि गलत कर रहे हैं, प्रशासन भी ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऊपर भी थोड़ा देखना चाहिए, हम लोग को भी कहीं अस्थायी देना चाहिए। आप लोगों का घर द्वार तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दबाव होता है गरीब के ऊपर ही आता है, बड़ा को कौन बोलेगा, बड़ा को कोई बोल ही नहीं सकता है, जो भी आएगा दबाव गरीब पर ही आएगा। किधर रहते हैं? हम इदलातू में रहते हैं। इदलातू से जब आते हैं मेन रोड होते हुए आते हैं या सड़क, कई जगह पे अतिक्रमण कर रखा है काफी लोग, तो पूरा तो रोड में अतिक्रमण है सर, पूरा जगह तो दुकान है, नहीं उधर का कोई मतलब नहीं है। क्या है अब क्या है जय सर, क्या एथी है नहीं है, अब ये प्रशासन ही जाने, हम लोग के तो कोई एथी नहीं है। तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी सबके चाहिए? ऊपर होना चाहिए, सबको एक समान होना चाहिए सर, सबको एक समान होना चाहिए। तो आप लोगों को हटा दिया गया तो आपका घर द्वार कैसे चलेगा, बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई कैसे से अब चलेगा? ये चीज प्रशासन को ना ध्यान देना चाहिए सर। क्या कहेंगे भैया? हम लोग को सर अभी कम से कम 8 महीने से काफ़ी परेशान किया जा रहा है सर, समझे ना। मतलब डेली लगाओ, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ता में हम लोग को काफ़ी परेशान किया जाता है। हटाओ पटाओ, हम लोग नगर आयुक्त से भी मिले हैं, 2 बार 3 बार मिले हैं, आश्वासन दिया जा रहा है ठीक है कर दिया जाएगा, आप लोगों को सेटअप कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। और हम लोग अभी काफ़ी लोग हैं कि लोन ले चुके हैं, लोन लिए हैं, कोई 20,000, 30,000, 50,000 रुपये हम ही लिए हैं, उसको हम कैसे चुकता करेंगे बताइए? घर परिवार चलाना मुश्किल हो जा रहा है हम लोग का। ऐसे में 50,000 रुपया लोन ले लिए हैं, लोन वाला तो आपको तबाह कर देगा। फिर 2 बार फ़ोन भी आया था ऑफिस से फ़ोन भी आया था पेमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ देख रहे दुकान हटाओ पटाओ डेली हो जाए। अब तो हटा दिया, अब लोन वाला को चुकता कैसे करिएगा? अब तो आपके ऊपर एकदम लोन वाला चढ़ल रहेगा कि भैया लोन का पैसा दीजिए, अब क्या करिएगा? सिर्फ आश्वासन हम लोग को मिला जा रहा है, ठीक है आप लोग को कर दिया जाएगा, सेटअप कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 6 महीना हो गया सर, हम लोग 3-4 बार मिल चुके हैं सर, ज़्यादा ही हो गया है। अच्छा बताइए अभी डेली हम लोग अब क्या करिएगा? अब क्या करिएगा? आप लोग तो हटा दिया गया नगर निगम के, शायद ये भी कहा जाता है कि नगर निगम की ओर से कि जो डेली लगाइए डेली हटाइए तो उन लोगों को ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर आप लोगों को ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? तो पहले वही चीज़ है ना कि पहले उनको बुलाया गया था स्थायी नहीं करना है, काउंटर नहीं लगाना है, तो काउंटर नहीं लगा करके हम लोग ठेला लगाए हैं कि डेली लगाओ डेली हटा दे रहे हैं, उसमें भी परेशानी है ना। उसके बावजूद हम लोग दीवार सटा करके यहाँ पे जितने लोग ठेला लगाते हैं, साफ सफाई कराते हैं,
नाला के ऊपर में, उसके बावजूद परेशान क्यों किया जाता है सोच समझ में नहीं आता है। लोग दबा के नहीं लगाते हैं तो नगर निगम हटेबे नहीं करेगा, लेकिन हम लोग दीवार सटा के लगा रहे हैं तो हम लोग को क्यों परेशान किया जा रहा है, सो बताइए। कुछ तो ऑप्शन वही ना निकालेंगे, हम लोग नहीं जिए खाएं। क्या कहेंगे भैया? क्या हम लोग चोरी कर रहे हैं? क्या हम लोग चोरी कर रहे हैं? हम लोग ये हमको नहीं मालूम चोरी कर रहे हैं कि क्या कर रहे वो हैं। जब चोरी कर रहे हैं हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ चमा रहे खा रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं हम लोग। किसी के तो कहीं लूट बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बच रहा है बस वही बात है, बस वही बात है। और क्या बात है? क्या बात है? हम लोग ये तो कमा रहे हैं कि नहीं? हम लोग फुटपाथ पर रहते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? चोरी नहीं अब कर रहे क्या हैं। करेगा? हैं? अब हटा दिया गया। अब चोरी होगा, क्या दिया? चोरी करेंगे हम लोग, चोरी करेंगे, सीधा बात, करें क्या करें? सीधा बात। अब क्या करेंगे हम लोग? आप लोग बताइए, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हम तो कोई से चोरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कमा रहे खा रहे हैं हम लोग। बताइए, चार बात आके बोलता है लोग, तरंगार हमारा चलता है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे जाके? ठीक है, क्या तो हम लोग कैसे क्या करें? कुछ तो निर्णय होना चाहिए ना सर। हाँ देखिए भैया क्या कहेंगे? कचहरी रोड फुटपाथ दुकानदार संघ का तरफ से हम लोग अपना प्रस्ताव भी नगर आयुक्त को रखे थे कि हम लोग को व्यवस्थित किया जाए। इसके लिए हम लोग हमारे एमपी और एमएलए महोदय को भी यहाँ बुलाया गया था। जो पुराना आरटीओ ऑफिस वाला जो भवन खाली है उस पे बना के हम लोग को व्यवस्थित कर दे। इस पर हम लोग बात भी नगर आयुक्त सर से रखे हैं, लेकिन उस पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऊपर से रोड में इतना गाड़ी लगता है, इसके लिए हम लोग ट्रैफिक एसपी को भी पत्र के माध्यम से सूचित किए थे कि 2 ट्रैफिक का व्यवस्था यहाँ किया जाए, जो शहर में रोड किनारे पार्किंग नहीं होगा। इतना बड़ा बड़ा डीसी ऑफिस बना हुआ है नगर निगम में, इसमें 2-2 तल्ला पार्किंग है, उसमें पार्किंग खाली रह जाता है और ये लोग सब रोड में लगाते हैं, जिससे पार्किंग में भैया पैसा देना होगा, यहाँ हाँ, पैसा दे रहा है। यहाँ पैसा नहीं लगता है, तो वो लोग पे कार्रवाई करना चाहिए ना। ये फुटपाथ बेचारे दुकानदार हम लोग रोड किनारे लगाते हैं, सड़क से काफ़ी हट के हम लोग को बार बार निशाना बनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दिक्कत है, हम लोग को डेली कमाना डेली खाना है। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे, हम लोग के व्यवस्था कहीं पर किया जाए सर, यही बोल। हम लोग को छोटे छोटे बच्चे हैं, घर रेंट की घर में है, समझे ना। हम लोग को बहुत परेशानी, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना लिखाना, घर का रेंट देना, खाना पीना पर टेंशन है। हमेशा हम लोग को हटाया जाता है, धक्का धुक्की दिया जाता है, हम लोग को कोई सुना नहीं। डीसी से मिले, नगर निगम से मिले, फिर भी हम लोग समय कोई ऐसी नहीं है। कितनी बार मिले डीसी से मिलते हैं तो डीसी बोलता है लिख के जाओ, वहाँ नहीं लगाना है। हम गरीब आदमी कहाँ लगाएंगे, किस जगह, मतलब कि अपना घर का रोजी रोटी कैसे खिलाएंगे? बच्चे को पढ़ाना है, घर का रेंट देना, कहाँ से देंगे हम लोग? हमारे साथ बहुत समस्या भाई, आइए हमारे साथ परेशानी है। अब क्या करिएगा? करना क्या है बड़े भाई, बोलिए। हम लोग तो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, वो तो डीसी महोदय हम लोग पर क्या करेंगे, नगर निगम क्या करेंगे, वो तो बताएंगे हम लोग पर क्या रोजी रोटी करेंगे। हम लोग तो और क्या कर सकते हैं? हम लोग चोरी चपाटी भी नहीं कर सकते हैं। अब हमारे बच्चे लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? ऐसा हमारे साथ समस्या है भाई। 5 महीना का रेंट देना है घर का, कहाँ से रेंट देंगे? रेंट वाला बोलता है कि मालिक बोलता है खाली करो। हमारा बच्चा के स्कूल से लिख कर कहा गया कि बच्चा का फीस नहीं दे रहे हो तो तुम आना बंद करो। अब कहाँ से बच्चे को हम पढ़ाएंगे? क्या हम कर सकते हैं? अब हमारे साथ वही समस्या भाई। अब आगे क्या करिए? आगे क्या करेंगे भाई, बोलिए, आप ही बताइए। हम तो बोले डीसी पास गए हैं, नगर निगम गए, वो लोग बोलता है कि व्यवस्था होगा, कोई व्यवस्था नहीं करता हम लोग। ठीक है, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, केवल आश्वासन। दुकानदार लोगों का ये कहना है कि सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं, लेकिन कोई जगह कोई जो है अस्थाई जो है वो अभी तक जो है हम लोगों को नहीं दिया गया है। उन लोगों का घर का रोजी रोटी या बाल बच्चा का पढ़ाई जो है वो कैसे चलेगा? रांची डीसी की ओर से या नगर निगम की ओर से इन लोगों को कुछ राहत मिलती है या ऐसे ही फुटपाथ दुकानदार लोगों को हटाते रहेंगे?